और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, संभल कोतवाली पहुंच चुके समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, इस मामले में बर्क से पूछताछ की जाएगी। पेशी से पहले जियाउर रहमान बर्क ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं जांच से नहीं भागा। ये जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं। संभल से सांसद हैं और हिंसा में इनका नाम सामने आने के बाद एसआईटी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। और जब पूछताछ के लिए बुलाया तो उससे पहले उनका रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, बावजूद इसके मैं जा रहा हूं। और अब खबर यह है कि संभल कोतवाली पहुंच चुके हैं बर्क साहब। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क जब संभल कोतवाली पहुंचे, ये उस दौरान की तस्वीरें। कोतवाली जाने से पहले उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि वो सहयोग करेंगे। तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वो जा रहे हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। और अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बर्क पहुंच चुके हैं और अब उनसे पूछताछ होगी। कितनी देर पूछताछ होगी, किन सवालों के जवाब खंगाले जाएंगे, ये बहुत सारी बातें। प्रेरित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये, जियाउर रहमान बर्क संभल कोतवाली पहुंच चुके हैं, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए अनुराग, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि जियाउर रहमान बर्क है वो संभल कोतवाली नहीं पहुंचे, बल्कि नकाशा थाने पहुंचे हैं। उन्हें संभल कोतवाली में बुलाया गया था। एसआईटी की टीम यही उनसे पूछताछ करने वाली थी। थाने में तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो भी मौजूद हैं। लेकिन अचानक से जब जियाउर रहमान बर्क अपने घर से निकले तो वो सीधे नकाशा थाने पहुंचे, जहां पूछताछ होगी। आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने उन्हें कोतवाली में ही बुलाया था पूछताछ के लिए। इससे पहले जब जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी एसआईटी की टीम ने जब पूछताछ किया था तो इसी कोतवाली थाने में पूछताछ किया था और यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और यहीं पर तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। ऐसे में तमाम अधिकारी अभी इस वक्त कोतवाली में मौजूद हैं और जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें इसी थाने में बुलाया गया था, कोतवाली थाने में। लेकिन अभी फिलहाल वो जो है यहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि अपने घर से निकल करके सीधे नकाशा चले गए हैं। तो संभावना है कि वहीं उनकी पूछताछ की जाएगी और वहीं उनसे तमाम जानकारियां ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दंगे की साजिश रची है, साथ ही साथ उन्होंने हिंसा को भड़काया, इस तरह के आरोप लगे हैं। और ये आरोप के जो बयान है, ये बयान खुद जो जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उन्होंने ये बयान एसआईटी के सामने दिया था कि उन्होंने कहा था कि भीड़ एकत्रित करनी है और सर्वे नहीं होने देना। तो ऐसे में तमाम जो पहलू है, इस पहलू को लेकर के जांच करने के लिए संभल पुलिस लगातार जो है वह सांसद से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद सांसद ने 8 तारीख का समय दिया था, आज ही समय दिया था और इसी कोतवाली थाने में पहुंचना था। लेकिन अचानक से अपने सुरक्षा कारणों से अपने प्लान में तब्दीली करते हुए जो संभल से सांसद हैं वो नकाशा थाने पहुंचे हैं और नकाशा थाने में ही आगे की पूछताछ होगी। जी अब प्रेरित, क्या ये जानकारी मिल पाई किस तरह का क्वेश्चन आर होगा, कितने देर तक ये सवाल जवाब हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आया था सांसद साहब का, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कहीं मास्टरमाइंड तो नहीं है। पूछताछ को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अब बिल्कुल देखिए कि पुलिस ने अपने क्वेश्चनायर तैयार किए हैं, जिसमें कई सारे सवाल होंगे। सवाल जो सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप, जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा की आग में पूरा संभल शहर झुलसा था, जब सर्वे की टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद सर्वे के लिए, उस दौरान जो है जो हिंसा की आग लगी थी, उसमें सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं आरोपी के तौर पर जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी देखा जाता है, क्योंकि पुलिस के भी शुरुआती पहलुओं की जांच में पता लगा है। साथ ही साथ जिस तरीके से जामा मस्जिद के सदर जफर अली से जब पुलिस, ये बातें सिर्फ आरोप के तौर पर नहीं है ना प्रेरित, ये आरोप तब लग रहे हैं जब ये कहा गया कि कुछ कॉल डिटेल्स भी सामने आई हैं और जो जफर साहब जिनसे पूछताछ की गई थी, उन जफर साहब ने ये आरोप लगाए थे, नाम लिए थे। और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि अभी बर्क साहब जो हैं वो पूछताछ के लिए पहुंचे। बहरहाल नजर बनाए रखिए प्रेरित, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।